तो दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे कि किन्हीं दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में मौसा बोलते हैं और इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हम लोग को सबसे पहले महत्तम समापवर्तक समझना पड़ेगा। समापवर्तक, अगर समापवर्तक हमें समझ में आ जाता है कि किन्हीं दो या तीन संख्याओं का समापवर्तक क्या होता है, तो हम महत्तम समापवर्त यानी कि मौसा जो है तुरंत पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले समापवर्तक या कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं 12 और 16। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये समझना है कि 12 और 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में कि किसी संख्या का फैक्टर या अपवर्तक क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो दिए हुए संख्या को विभाजित कर देती हैं। यानी 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर देंगी, वो संख्याएं 12 की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। तो हमें सबसे पहले इनका अपवर्तक लिखेंगे, तो कौन कौन सी होंगे, एक संख्याओं का अपवर्तक होगा इनका। तो दोस्तों हमें ये चेक करना है, ये तो हो गए इनके फैक्टर, हम फैक्टर लिख चुके। फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर लेती हैं। अब दोस्तों हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब इनमें हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक जो है दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। उसी तरीके से दो यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर हम देखते हैं कि 4 जो है इन दोनों संख्याओं में क्या है, उभयनिष्ठ दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब इसके आगे कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो यानी कि जो उभयनिष्ठ अपवर्तक है, कौन है, उभयनिष्ठ अपवर्तक। हमारे उभयनिष्ठ अपवर्तक 1, 2 और 4 है। तो हमें ये समझ में आ गया, और इन्हीं उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। समापवर्तक बोलते हैं। अब हमें ये समझना है कि महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, हमारा 4 है। तो यही 4 हमारा इन दिए हुए संख्याओं का क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्त या मौसा कहलाएगा, या इसे हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, HCF। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का मौसा प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मौसा समझ में आ गया होगा कि इन्हीं 2 या 3 संख्याओं का मौसा क्या होता है। मौसा उनका जो होता है, उभयनिष्ठ जो अपवर्तक होते हैं उनमें हाईएस्ट होता है, और यही वो संख्या होती है जो इन दिए हुए संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। अब हमें मौसा निकालने की विधियाँ सीखना है। चलिए दोस्तों उसको आगे देखते हैं। मौसा निकालने की 2 विधियाँ हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करने के लिए हमने एक उदाहरण ले लिया है, 24, 30 और 48 का हमें क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड लिखना मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा, इसी तरीके से प्रत्येक संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो दोस्तों हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि इनमें कौन कौन सी जो संख्या है, जो यानी कि इनके अपवर्तक है, गुणनखंड है, वो उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ प्राप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा 2 जो है इन दोनों तीनों अंकों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 3 जो है ये इन तीनों संख्याओं में क्या है, आपका उभयनिष्ठ है। तो ऐसे जो है जो संख्याएं आपकी उभयनिष्ठ होती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं, और यही प्राप्त उभयनिष्ठ अपवर्तक आपके क्या बन जाते हैं, मौसा बन जाते हैं। तो अगर हमें 24, 30 और 48 का मौसा लिखना है तो इनका मौसा हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। और ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्या करेंगे,
उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उनमें जो जो उभयनिष्ठ होगा उनको लिख करके आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मौसा प्राप्त हो जाएगा। अगली विधि पे चलते हैं दोस्तों। अगली विधि है भाग विधि। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे कि 70, 105 और 175 का हमें क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। किस विधि के माध्यम से, भाग विधि की सहायता से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लेंगे, इसमें से 3 संख्या है, किसी भी दो संख्या को हम ले सकते हैं और उसमें से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 105 और 175 ले लेते हैं। तो इनमें बड़ी संख्या जो है हमारी 175 है और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 105 से भाग देंगे। तो ये हमारा भाग कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 105। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ गया, 70। अब 70 से जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर 105 में भाग देंगे। तो 105 में 70 का भाग कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना हो गया, 70 एकम 70 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 35 जो है। अब क्या करेंगे, 70 को फिर 35 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, आपका 2 बार में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमें ये 0 प्राप्त हो गया। और अंतिम जो आपका भाजक होता है, ये प्रक्रिया ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो आपका अंतिम भाजक होता है, कौन सा भाजक होता है, अंतिम, यही आपका क्या कहलाता है, इन दिए हुए संख्याओं का मौसा कहलाता है। तो दोस्तों भाग विधि आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, किन्हीं भी दो संख्या को लेते हैं और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। जितना बचता है आपका फिर इस संख्या में भाग देंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर अगली संख्या के आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं और इस तरीके से प्राप्त अंतिम भाजक जो होता है आपका मौसा कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मौसा समझ में आया होगा और इसके निकालने की मैंने 2 विधियाँ बताएं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।